गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, if tan A is equal to 1/3, find the value of sin A plus cos C, sin A multiplied by cos C plus cos A times sin C। फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है cos A times cos C माइनस sin A times sin C। राइट, बहुत ही आराम से आप कर सकोगे। लेट्स बिगिन विथ गिवन है। क्या गिवन है? tan A इज इक्वल टू 1/√3 एंड वी नो दैट tan A का फॉर्मूला हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A, और जो दिया है 1/√3 दिया है। इससे हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर 1k एंड बेस √3k। ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि k एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो परपेंडिकुलर यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इधर डायग्राम इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल्स, दो डिफरेंट एंगल्स के बारे में हमें देखना है। तो आप डायग्राम बनाओगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, मिस्टेक्स कम होंगे। अब देखिए, परपेंडिकुलर मैंने ये डायग्राम बना दिया है, राइट। विथ रेफरेंस टू एंगल ए देखा जाए तो साइड अपोजिट BC परपेंडिकुलर है, और विथ रेफरेंस टू एंगल ए देखा जाए तो बेस AB बेस है। क्लियर एवरीवन? अब देखते हैं हम tan A दिया है। tan A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विथ रेफरेंस टू A। सो इसीलिए tan A दिया है 1/√3। इस तरह हमने लिया है, राइट। आई होप हियर नो कन्फ्यूजन एट ऑल। अब हम क्या कर सकते हैं, दो साइड्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। तो जस्ट पुटिंग अप द वैल्यूज, परपेंडिकुलर की जगह 1k स्क्वायर और बेस की जगह √3 स्क्वायर, तो हमारे पास आता है 1√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, k मल्टीप्लाइड बाई k विल बी k स्क्वायर। ओके, अब ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो इस 4k स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में डाल दें, तो 4 इज द परफेक्ट रूट ऑफ 2, राइट। एंड k स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा वो k हो जाएगा। सो हाइपोटेनस हमारे पास आ गया है 2k, जो हमने यहाँ ट्रायंगल में मेंशन कर दिया। अब हमारे पास तीनों साइड्स है, तो वेरी नाउ बहुत आसानी से हम sin A cos A, आराम से sin A cos A भी निकाल सकते हैं। पहले sin A cos A निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, sin A का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड विथ रेफरेंस टू A देखा जाए तो परपेंडिकुलर आ रहा है BC एंड हाइपोटेनस आ रहा है AC। सो वही यहाँ पे लगाए हैं BC अपॉन AC। अब जस्ट उनकी वैल्यूज पुटअप किए हैं, 1k अपॉन 2k, k कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग sin A इज इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली cos A इज इक्वल टू, cos A का फॉर्मूला आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस विथ रेफरेंस टू A, बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस है AC, तो AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज, यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ मैं, AB अपॉन AC √3/2, k कट जाएगा यहाँ पर भी, एंड √3/2 वी आर गेटिंग cos A इज इक्वल टू। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट आते हैं हम विथ रेफरेंस टू एंगल C के रेफरेंस में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम एंगल C के रेफरेंस में देख रहे हैं तो साइड ऑपोजिट अब AB हो जाएगा, BC नहीं होगा, और साइड एडजेसेंट BC होगा। इसीलिए हमारे sin C और sin C और cos C जो है उसके वैल्यूज जस्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स रिवर्स हो जाएंगे। देखते हैं, ये देखिए, sin C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin C परपेंडिकुलर दैट मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनस AC। अब sin C आ रहा है हमारे पास √3/2, ओके, एंड cos C आ रहा है बेस। अब cos C विथ रेफरेंस टू cos C बेस ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनस सेम रहेगा, इन एनी केस हाइपोटेनस इज सेम, राइट। तो बी सी अपॉन ए सी कॉस सी एंड दैट विल बी 1/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी आ रहा है एंड कॉस ए इज इक्वल टू साइन सी आ रहा है। क्लियर? अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। बहुत आ रहा, अब तो ओरल क्वेश्चन हो गया ये। साइन ए कॉस सी, साइन ए टाइम्स कॉस सी प्लस कॉस ए टाइम्स साइन सी। तो जस्ट पुटिंग अप द वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, तो 1/2 लगाएं। कॉस सी की वैल्यू आई है 1/2, तो ये 1/2 इधर आ गया, प्लस कॉस ए हमने कैलकुलेट किया है 3/2, तो ये 3/2, प्लस साइन सी हमने कैलकुलेट किया है 3/2, सॉरी नॉट 3/2, सॉरी √3/2, तो √3/2 and root multiplied by √3/2. Clear everyone? So 1 multiplied by 1 will be 1, 2 multiplied by 2 will be 4, so first का आ गया 1/4 and √3 multiplied by √3 gives us 3 and 2 2s are 4. तो 1/4 plus 3/4 like fractions, numerators direct add कर लिया 1 plus 3, 4/4 that is equal to 1. So this is the answer of your first part. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कॉस ए टाइम्स कॉस सी माइनस साइन ए टाइम्स साइन सी। तो कॉस ए हमने कैलकुलेट किया है, कॉस ए हमने कैलकुलेट किया है √3/2, सो √3/2, और कॉस सी हमने कैलकुलेट किया है 1/2, सो 1/2, राइट एवरीवन। माइनस है एंड साइन ए हमने कैलकुलेट किया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी हमने कैलकुलेट किया है √3/2, राइट एवरीवन। सो √3/2, सो मल्टीप्लाई करके जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 1s are √3, 2 2s are 4, माइनस √3 1s are √3, 2 2s are 4. So √3/4 minus √3/4 will give us 0. So that's all फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, आपको महसूस होता है, उन तक प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। जितने अधिक बच्चों को फ़ायदा होगा मुझे उतनी खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।